दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली कवच है जिसे एक समान आवेश से आवेशित किया गया। मान लिया कि माना O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली कवच है जिसे एक समान आवेश से आवेशित किया गया। तब हमें तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली स्थिति है कि जब बिंदु कवच के बाहर है। मान लिया कि माना O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली कवच है। इस कवच को एक समान आवेश से आवेशित किया गया है। तब हमें तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें पहली स्थिति है जब बिंदु कवच के बाहर है, अर्थात वह बिंदु जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह इस कवच के बाहर है। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कवच के बाहर बिंदु P पर है और बिंदु P की कवच के केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। मान लेते हैं कि वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह कवच के बाहर कवच के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर स्थित है। क्योंकि हमें इस पर गाउस प्रमेय लागू करना है, गाउस प्रमेय की सहायता से तीव्रता ज्ञात करना है और गाउस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है, अतः हमें बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मान लेते हैं, यानी O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक अन्य गोला बनाएंगे। एक अन्य गोला बनाते हैं जो हमारा गाउस पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा गोला जो बनाया ये गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, जो गाउसी पृष्ठ है इसका नाम हम दे देते हैं S। ये गोला जो बनाया गया इसका नाम हमने दिया S। तो फाई E बराबर E S cos थीटा।
ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यस गासी पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा ई और एस के बीच का कोण। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई इंटू एस। यस है गासी पृष्ठ का क्षेत्रफल और गासी पृष्ठ है गोलाकार और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, धोखे से मैंने स्मॉल आर कह दिया था। स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर नहीं लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल हम गासी पृष्ठ का यानी गोला एस का निकाल रहे हैं और गोला एस की त्रिज्या है स्मॉल आर, इसलिए त्रिज्या स्मॉल आर लिखी गई है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब गास प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्योंकि हमें गास प्रमेय का सहारा लेना है, तो गास प्रमेय होती है क्यू फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब समीकरण 1 और 2 दोनों ही फाई ई के मान है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि हमें मान ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अलावा जो भी राशि होगी उसे हम दूसरे पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे। ई बराबर इस 4 पाई आर स्क्वायर को इस पक्ष में, चूंकि गुणा में है, इस पक्ष में जाएगा भाग में जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसे हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु कवच के बाहर है। अब दूसरी स्थिति है जब बिंदु कवच के पृष्ठ पर है। स्थिति से खंड है जब बिंदु कवच के पृष्ठ पर है। अब बिंदु P जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, यदि यह कवच के पृष्ठ पर होगा तब हम ये देखेंगे कि बिंदु P की दूरी स्मॉल आर कवच की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होगी। यदि बिंदु P कवच के पृष्ठ पर है तो बिंदु P की दूरी स्मॉल आर कवच की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होगी, अर्थात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तब कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, और इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी स्थिति, जब बिंदु कवच के अंदर है, जब बिंदु कवच के अंदर है, अर्थात ये बिंदु P जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं इस कवच के अंदर है। अब इस कवच के अंदर बिंदु P कहीं भी हो सकता है, यहां लिख दें, यहां कर दें, यहां कर, किसी भी जगह पर कवच के अंदर बिंदु P को हम रख सकते हैं। अब देखेंगे जब बिंदु गोली कवच के अंदर होगा
उस समय बिंदु P की दूरी स्मॉल r कवच की त्रिज्या कैपिटल R से छोटी होगी, अर्थात स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। और चूंकि हमने आवेश कवच के बाह्य पृष्ठ पर दिया है, यह कवच गोली कवच है, अंदर खोखला है। अब बाह्य पृष्ठ पर हमने आवेश दिया तो यह आवेश बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। कवच के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, अर्थात कवच के अंदर आवेश नहीं होता। तो कवच के अंदर आवेश शून्य होगा। कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r लिखेंगे चूंकि बिंदु P की जो दूरी स्मॉल r है वो कवच की त्रिज्या कैपिटल R से कम है। अब आ गया E बराबर 0 बटे कुछ भी होगा उसका मान शून्य के बराबर, E बराबर 0। यानी कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बिंदु P अपना यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी होगा, बिंदु P पर यानी कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अर्थात कह सकते हैं कि एक समान आवेशित गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।